Hello and welcome back student. This is a video lecture on the course syllabus of Gondwana University Masters in Computer Science first year semester 2 Web Technologies. Today we start with PHP sessions. What is a session? So session is a way to store information to be used across multiple pages. तो कुछ ऐसे variables होते हैं, कुछ ऐसी information होती है जो you are going to require time and again when you are surfing to different web pages. So you need to store it in session. So unlike a cookie, now cookie is different. Cookie only the information is stored on user's computer. When you talk about cookies, the information is stored on user's computer. उसकी information मतलब अगर वो कोई वेबसाइट ये जैसे कि एक एग्जांपल कुकीज़ में कैसा होता है कि आपने कोई वेबसाइट एक बार विजिट की तो उसकी लिंक हाइपर लिंक का कलर चेंज हो जाता है. सो देयर इज सम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर रिगार्डिंग कि यू हैव रिसीव्ड इट वंस एंड तो ये है अबाउट कुकीज़. बट सेशन इज़ नॉट अबाउट इट. सेशन when you work with an application, you open it, you do some changes and then you close it. This is much like a session. The computer knows who you are. It knows when you start the application and when you end. But on the internet there is one problem. The web server does not know who you are or what you do because the HTTP address doesn't maintain state. Okay, so session variables solve this problem by storing user information to be used across multiple pages. Example, उसका नाम, उसका फेवरेट कलर एट्सेट्रा. तो बाय डिफॉल्ट सेशन वेरिएबल्स लास्ट अंटिल द यूज़र क्लोजेस द ब्राउज़र. जब तक आप ब्राउज़र पे हो आपकी सेशन इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास होगी. सो सेशन वेरिएबल्स होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट वन सिंगल यूज़र. और आप जब एज अ यूज़र मिस्टर रोनाल्डो नहीं हो, आप एज एन यूज़र सबसे पहले, हाँ आजकल तो ब्राउज़र भी लॉगिन होते हैं नो डाउट, बट यूज़र मीन्स योर IP एड्रेस. यूज़र मीन्स बाय द विच email ID you are accessing that whatever server you are, whatever this you are using. Session variables hold information about only one single user and are available to all pages in one application. So if you want to need a permanent storage, you want to store the data in a database. So whenever you want to, you need to have a permanent storage. आप चाहते हो कि permanently data कहीं store हो जाए, then you will try to store the data in a database. Okay. Next, start a PHP session. Now let's learn how to start a PHP session. Before that, again getting into what is a PHP session, I will make very clear. आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो, उसमें कुछ चेंजेस करते हो, उसे क्लोज करते हो, या कितने बार आप किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, किस वेबसाइट किस ईमेल आईडी से एक्सेस कर रहे हो, तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है. और एज अ कंप्यूटर यूज़र, एज एन इंटरनेट यूज़र, यू नो एट टाइम्स आपको भी थोड़ा सा लगता है ना कि आपके क्रीडेंशियल्स, लाइक आई वॉज सर्चिंग फॉर अ ये फ्लैट टू परचेज. ठीक है, तो क्या होता है कि वंस यू पुट, आपने कोरा में गए, आपने अपने डिटेल्स डाले कि माय नेम, माय ईमेल आईडी, माय कॉन्टैक्ट नंबर. आफ्टर दैट आप किसी और वेबसाइट पे भी जाओगे और डिटेल सर्च करते करते अगर वहाँ पे फीडबैक फॉर्म आ गया या क्वेरी डालने के लिए आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालने का पेज आ गया, यू जस्ट प्रेस ऑन दैट बॉक्स एंड यू विल बी सरप्राइज. आपकी डिटेल्स वो उसके पास रेडी होते हैं, आप सिर्फ उसको सिलेक्ट कर लीजिए. तो ये है कि यूज़र की इंफॉर्मेशन सर्वर पे स्टोर हो जाती है. ओके, तो लेकिन ये तब तक होता है जब तक आपका ब्राउज़र ओपन है. ओके, वंस यू लॉग आउट ऑफ योर ब्राउज़र द डिटेल्स आर लॉस्ट. नेक्स्ट, सेशन वेरिएबल्स को स्टार्ट कैसे किया जाता है, एक सेशन को स्टार्ट कैसे किया जाता है. तो अ सेशन इज स्टार्टेड विद द session underscore start function. Okay, so this is what you have to use, session underscore start function. Session variables are set with the PHP global variable session. जैसे पिछले कुकीज़ जब पढ़ रहे थे तो इट वॉज दिस डॉलर कुकी. तो इसे सेट करने के लिए आपको ये वेरिएबल्स लगते हैं. ये ग्लोबल वेरिएबल्स है और शायद इनके ऊपर एक लेक्चर हो चुका है.
Now let's create a new page called demo session1.php, and in this page we will start a new PHP session and let's set some session variables. So directly jump to the example now. PHP start the session, session start. Okay, start the session. You have used your session start function to start the session. ना HTML बॉडी PHP सेट सेशन वेरिएबल्स, तो हमने सेशन वेरिएबल सेट किए हैं और जो सेट करने के लिए वेरिएबल अवेलेबल है उस वेरिएबल का नाम है सेशन. ओके, तो सेशन फेवरेट कलर इज ग्रीन एंड सेशन फेवरेट एनिमल इज कैट. ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप क्या जो आप जिस एट्रीब्यूट पे वर्क करना चाहते हो तो उसको आप क्या नाम रख रहे हो. जैसे कि आपने फेव कलर यूज़ किया या फेव एनिमल, तो आपने उसको क्या वैल्यूज़ रखी. एको सेशन वेरिएबल्स आर नॉट सेट, सो योर फेवरेट कलर हैज़ बीन सेट टू ग्रीन एंड योर फेवरेट एनिमल हैज़ बीन सेट टू कैट. यू हैव सेट योर सेशन वेरिएबल्स. Now body close HTML calls. The session start function might be very first thing in your document before any HTML tag. Now get PHP session variable values. Next we create another page called demo session. From this page we will access the session information we set on the first page. अब जो भी information हमने first page पे set की थी उसे यहाँ पे हम ये करेंगे. Notice that session variables are not passed individually to each new page. Instead, they are retrieved from the session we open at the beginning of each page. They are not individually passed from one page. They are retrieved from the sessions we open the beginning of each page. Also notice that all session variable values are stored in the global session variable. ठीक है, क्योंकि वो एक ग्लोबल वेरिएबल है. तो अब आपको नेक्स्ट आप देख रहे हो कि आप उसको गेट कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज़. तो PHP सेशन स्टार्ट करा आपने, डॉक टाइप HTML है, ये कमेंटेड है, देख लीजिए, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें. HTML बॉडी PHP एको अगेन डॉक, ये कमेंटेड स्टेटमेंट है. अब देखिए एको फेवरेट कलर इज़ क्या है, कैसे पता चलेगा. तो आपने ये सेट किया था ना, आपने उसको कॉल किया. फेवरेट एनिमल इज कहाँ, सेशन ग्लोबल वेरिएबल. सेशन नाम का जो ग्लोबल वेरिएबल है उसमें सब कुछ स्टोर्ड है, तो आपने बस अपने वेरिएबल का नाम इन दैट ग्लोबल वेरिएबल डालना है और आपको वैल्यू रिट्रीव हो जाएगी. बॉडी क्लोज HTML क्लोज. अच्छा, अनदर वे टू शो ऑल द सेशन वेरिएबल्स फॉर अ यूजर सेशन इज टू रन द फॉलोइंग कोड. इससे क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट कोड हम देखने जा रहे हैं इससे सारे सेशन वेरिएबल्स एक साथ डिस्प्ले हो जाएंगे. PHP session start HTML and body. How is it? Okay, so very this lightly it is printed, but PHP print R session. सेशन में सारे ग्लोबल सेशन इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल दैट स्टोर्स ऑल योर सेशन वेरिएबल्स. तो उन्होंने प्रिंट आर का यूज़ करके सेशन प्रिंट कर दिया. नाउ हाउ डज इट वर्क एंड हाउ डज इट नो इट्स मी. मोस्ट सेशन सेट अ यूज़र की ऑन द यूजर्स कंप्यूटर दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस. और उन्होंने कुछ तो की बना दी जो हम बिल्कुल ध्यान से याद नहीं कर सकते, बट जस्ट टेक अ लुक. Then when a session is opened on another page, it scans this computer for a user key. तो वो user key के लिए चेक करता है और अगर मैच हो गया तो वो समझ जाता है कि it accesses the session. If not, वो नया सेशन स्टार्ट कर लेता है. So it is as simple as that. अब how to modify a PHP session variable. ठीक है, to create a session variable just overwrite it. जैसे कि सेट कुकी को मॉडिफाई करने के लिए फिर से सेट कुकी को लिखा था, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि अगर सेशन को भी मॉडिफाई करना है तो उसे ओवरराइट कर दीजिए. कैसे करेंगे, सेशन स्टार्ट, और कैसे किया था, सेशन फेवरेट कलर येलो. तो अभी क्या लिखोगे, सेशन फेवरेट कलर, पिछली बार शायद रेड लिखा था, उसको ओवरराइट कर दीजिए, इस बार येलो लिख दीजिए. प्रिंट आर सेशन से क्या होता है, सारे वेरिएबल्स डिस्प्ले हो जाते हैं. सो इट इज़ एज सिंपल कि आप उसे ओवरराइट कर दीजिए. अब डिस्ट्रॉय अ PHP सेशन टू रिमूव ऑल द ग्लोबल सेशन वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रॉय द सेशन. यूज अनसेट या डिस्ट्रॉय. दो फंक्शंस यहाँ पे है, सेशन अंडरस्कोर अनसेट या सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय.
PHP session start. doc type HTML, रिमूव ऑल सेशन वेरिएबल, सेशन को अनसेट कर दीजिए, या फिर आप दूसरा यूज़ कर सकते हो कि सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय बॉडी क्लोज HTML क्लोज. दिस अ स्मॉल एक्सरसाइज. क्रिएट अ सेशन वेरिएबल नेम फेवरेट कलर. कौन सा यूज़ करोगे? क्या यूज़ करते हैं हम? सेट सेशन या सेशन? क्या यूज़ किया था आपने यहाँ पे? लेट्स चेक इट आउट विच दिस इज यूज. इट इज सेशन, it is session favorite color green, so you will have to write यहाँ पे session favorite color is green. So this is all on cookies and sessions, and the notes were already shared on your WhatsApp group. There are none queries coming from the group, but you can please keep posting the queries. It is good, and thank you so much.